हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो आज का ये जो व्लॉग है ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बच्चों का, यानी कि किड्स आफ्टर स्कूल रूटीन जो कि वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों को लेने के लिए आई हूँ स्कूल से। तो जब स्कूल से आते हैं और मम्मा को देखते हैं तो दे फील सो हैप्पी, और उनकी ये स्माइल मुझे ही बहुत अच्छी लगती है, इतनी मेस्मराइजिंग लगती है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कभी कभी ये छोटी छोटी सी स्माइल सबसे ज़्यादा तो मैं मेरी खुद की आंखों से कैद करूँ, और कभी मौका मिल जाता है तो कैमरे में कैद कर लेती हूँ। फ़िलहाल हम लोग अभी घर पहुँचे हैं। घर पहुंचते ही मैं दोनों बच्चों को बोल रही हूँ कि यहाँ पे आ जाओ, अपने शूज़ निकालो और शूज़ को स्टैंड में रखो, जो कि पहला रूल है हम लोगों का। घर में आते ही सबसे पहले हम लोग जो गैराज से एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे शूज़ उतरवा देती हूँ दोनों बच्चों से, और दोनों अपने शूज़ 1 बाय 1 उतारते हैं। हालांकि दोनों लड़ाई करते हुए आते हैं, सिबलिंग फाइट, बिल्कुल हमारे घर के टॉम एंड जेरी। बस अपने शूज़ निकालेंगे, शूज़ को स्टैंड में रखेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे प्रिशा रख रही है, यहाँ पे आदि रख रहा है। फिर दोनों को अंदर ले जाती हूँ उनके बैग्स के साथ। दोनों बैग्स लेके अंदर जाएंगे, पहले बैग्स को रखेंगे। ये हमारा घर का दूसरा रूल है जहाँ पे वो बैग्स रखते हैं। उसके बाद थर्ड रूल आता है जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, और कोविड के अलावा भी मैं बच्चों के अंदर ये आदत डालती हूँ कि जब भी स्कूल से आए या बाहर से आए तो हमेशा अपने हाथ धोने हैं। और अब तो फ्लू का सीज़न भी आ रहा है। और फिर फोर्थ हम लोगों के घर में जो रूल्स आते हैं वो है स्नैक टाइमिंग का। तो बच्चों का स्नैक टाइमिंग हो चुका है हाथ धोने के बाद, क्योंकि मैं आते ही एकदम बच्चों को नहलाने नहीं लगती हूँ, क्योंकि बॉडी गर्म रहती है और सर गर्म रहता है उनका। तो मैं उनका एक स्नैक टाइमिंग करवा देती हूँ। स्नैक टाइमिंग कर लिया है दोनों बच्चों ने, और फिर दोनों बच्चों को नहलाने के लिए लेकर आई हूँ 1 बाय 1। पहले आदि नहालेगा, उसके बाद प्रिशा, और दोनों के बाल मैंने अच्छे से हेड वॉश करवाया था, पूरा का पूरा हेड, बॉडी एंड फुटर मसाज करवाया था दोनों का। बहुत अच्छे से दोनों ने करा। और आजकल तो आदि है ना बाथरूम में ही बाथरूम सिंगर बनता जा रहा है, अपने हिसाब से गाना गाता है। और प्रिशा भी कोई कम नहीं है, नहाते नहाते दोनों अपने गाने गाते रहते हैं। मुझे दोनों की गाने सुन सुन के इतनी हंसी आती रहती है, मैं सोचती हूँ कि वाह यार, बच्चे में कितना चेंज आ जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सुनते थे कि बाथरूम सिंगर होते हैं। हालांकि मैं भी एक गाना गाती थी, फिर मेरे भाई बहन गाना गाते थे, फिर मेरे कज़न्स भी गाना गाते थे। तो हम लोग यही सोचते थे कि बाथरूम सिंगर नाम की भी चीज़ होती है। धीरे धीरे बड़े हुए और अब जब बच्चे गाने लग गए तो मुझे लग रहा है कि हर घर में मोस्टली ये बच्चे करते ही करते हैं, नहाते नहाते कोई भी काम करते करते गाना गाते हैं। और अच्छा भी है, बच्चे अपने आप में बिज़ी रहते हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेन होते रहते। तो यहाँ पे प्रिशा अपने गाने तो गा ही रही थी, साथ में मुझे इतनी सारी स्टोरीज़ बता रही थी कि मम्मा मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड ये छोटा सा स्क्विशी टॉय लेकर आई थी, फिर हम सब ने देखा, फिर वो एक प्रिंसेस बनी थी, मुझे प्रिंसेस विंग्स चाहिए। प्रिशा की अपनी डिमांड्स है, मुझे क्रेयॉन्स भी चाहिए, आर्ट भी करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रिशा अपने ही गाने, अपनी स्टोरीज इतनी सारी बता रही थी। बार बार मैं प्रिशा को बीच बीच में याद दिला रही थी कि सीधे खड़े हो जा ताकि तेरे बाल सुखा दूँ। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं, वो अपनी ही स्टोरीज बताते जा रहे हैं। प्रिशा अपनी स्टोरीज बता रही थी यहाँ पे। बच्चों के बाल सुखाते सुखाते टाइम निकल जाता है। यहाँ पे प्रिशा के बाल सुखाने में कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि प्रिशा इतनी हिलती डुलती रहती है पूरे टाइम इधर से उधर, और अपनी बातें करती रहती है। ये अपने मुझे बातें बता रही थी कि मम्मा लुक एट दिस, आई गॉट एन ओजी, यू आर डूइंग दिस, आई गॉट दिस। बस यही करते करते हमारा टाइम निकल जाता है। मैं उसे बार बार बोल भी रही थी, फिर रब्बो बैंड इधर उधर गिरा देगी, फिर इसी बात पे उसको स्कार्फ याद आएगा, स्कार्फ भी इधर उधर गिरा देगी, फिर स्कार्फ के साथ खेलना। बार बार मैं प्रिशा को समझा रही थी सीधे खड़े हो जा, पर नहीं, प्रिशा तो प्रिशा है वो। और आज ना मैंने अपॉइंटमेंट लिया है एक्चुअली। अभी मैं बच्चों को ना बातें बातों में ये समझा रही थी कि ओके बेटा, यू नो व्हाट, आफ्टर डिनर यू हैव टू स्टे फॉर 1 आवर विद डैडी, क्योंकि मम्मा जा रही है ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट के लिए। आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया है एक्चुअली। अब त्यौहार आने वाले हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा टाइम है, नहीं करते करते ऐसे ही दिन निकल जाएंगे, तो बेटर है कि एक काम करते हैं, टाइम ले ही लेते हैं अपॉइंटमेंट का। एक यू नो व्हाट,
अगर बीच में आप अपने आप को होल्ड कर लेते ना कहीं अगर टाइम लेके, तो आप एक तरीके से बंधन में हो जाते हो कि चलो अपने को जाना है ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं आदि को और प्रिशा को दोनों को समझा रही थी कि प्लीज़ मस्ती मत करना ज़्यादा, क्योंकि डैडी की मीटिंग भी चलती रहेगी, उन्हें अपने पेपर वर्क्स भी करने हैं, और साथ में तुम ज़्यादा मस्ती मत करना, क्योंकि 1-1.5 घंटे की बात है। वो 1 घंटे का तो अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन जाना आना पूरा टोटल मिला के 1.5 घंटा हो जाता है। तो मुझे आज जाना था ब्यूटी पार्लर के लिए, अपॉइंटमेंट था मेरा फेशियल का। अब वो फेशियल मैं कौन सा करवा रही हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, और उसका इफ़ेक्ट कैसा है। हालांकि मैं तो जा रही हूँ वहाँ पे जो हमारे नॉर्मल वाले होते हैं, जैसे कि सीज़न वाइज चलते रहते हैं, फ्रूट, पपाया, चॉकलेट या पर्ल, गोल्डन, डायमंड, इस तरीके से जो चलते रहते हैं। पर मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा है कि आज मैं तुम्हें कुछ नया करके दूंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस मसाज के लिए, तो लेट्स गो ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ नया। ऑफ कोर्स यार, स्किन तो ऐसी रहती है कि स्किन पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लगाओ तो आपको एलर्जीज हो जाती हैं, तो इट डिपेंड्स। अब जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। एंड ऑफ कोर्स सारे के सारे यहाँ पे अच्छा ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आयुर या प्योर रूट्स का या फिर शहनाज हुसैन के। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती है। कितनी बार तो आप ब्रांड भी लगाते हो तो भी आपको एलर्जीज हो जाती है। तो ये यार, स्किन एलर्जीज का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इट्स जस्ट मेडिकल पार्ट ऑफ थिंग। तो फिर उसके लिए बट एनीवेज यहाँ पे मैं बच्चों के बैग भी तैयार कर रही थी, फटाफट से चेक कर रही थी कि भाई जाने से पहले मैं बच्चों के बैग्स भी चेक कर लेती हूँ, जो कि मेरा डेली रूटीन्स है। बच्चों के बैग चेक कर रही थी कि कोई होमवर्क तो पेंडिंग नहीं है, बट देखा मैंने कोई भी होमवर्क पेंडिंग नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत ही बारी बताया है, यहाँ पे एक रूल चला हुआ है, नो होमवर्क एट होम वाला सिस्टम। तो कोई भी होमवर्क घर पे नहीं लाते, सब स्कूल में ही निपटा डालते हैं, क्योंकि स्कूल में उनको आवर्स कंप्लीट करने रहते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे घर जाके दूसरे क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कुमाऊस जाना या किसी तरह की ट्यूशन जाना, या फिर कराटे, टाइक्वांडो क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, सॉकर क्लासेस, बेसबॉल क्लासेस। बच्चों की अलग अलग क्लासेस होती हैं जो कि वो कवर करना कोशिश करते हैं कि भाई स्कूल में ही सारा होमवर्क करवा दे, ताकि बच्चे अपने घर पे दूसरी एक्टिविटीज़ को कवर कर सके। तो वो वाला फंडा यहाँ पे भी चल रहा है, टेक्सास में भी। और टेक्सास की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेट मी टेल यू दैट थिंग। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, हमने बहुत सीवियर चेंज देखा है यहाँ की पढ़ाई में और नॉर्थ ईस्ट की पढ़ाई में। तो मैं और बच्चों की डैडी यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे अलग सिस्टम है पढ़ाई का और वहाँ पे अलग सिस्टम था। खैर उसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं कोशिश ये करूँगी कि मेरे सारे व्लॉग्स के थ्रू आपको रियल इन्फॉर्मेशन और गुड इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को गुड पार्ट ऑफ साइड दिखा सकूँ कि भाई ऐसा चलता है यहाँ पे। मेरा थोड़ा सा गला बैठ रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअली क्या होता है कि ठंडा गरम खाने के चक्कर में ना यही होता है कि आपका गला बैठ ही जाता है, तो बस उसी के चलते मेरा गला भी बैठ रहा था। बट यहाँ पे खैर एनीवेज, तो मैंने यहाँ पे खाना बना लिया है, पास्ता चढ़ाया है आज, मिक्स वेजिटेबल पास्ता, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो मैंने यही बोला कि उन तीनों को कि एक जगह पे बैठ जाओ, पहले डिनर कर लो। तो डिनर तो तैयार है, यहाँ पे पास्ता चढ़ाया था मैंने, तो पास्ता रेडी हो चुका है। पास्ता एक्चुअली मैंने बच्चों के आने से पहले बना लिया था। तो यहाँ पे पास्ता रेडी हो चुका है, हॉट करके, हॉट एंड सर्व वाली कंडीशन में आ गया है। तो मैंने सोचा चलो अभी इन लोगों को पास्ता लगाती हूँ और ये लोग जब तक एंजॉय करेंगे तब तक मैं निकल जाऊँगी। तो बस वही हुआ, इन लोगों को डिनर करवा दिया था और मैंने कहा तुम लोग बैठ के यहाँ पे टीवी देखो, तो मैं आती हूँ फटाफट से 12 बिंग 12 बूम करके। तो मैं निकल गई थी अपने पार्लर अपॉइंटमेंट के लिए। ये देखिए मेरी स्किन, मैं आ गई हूँ ब्यूटी पार्लर से अपना मसाज करवा के। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मसाज उसने मेरा करा था ये इतना अच्छा मसाज करा है यार, आई जस्ट लव इट। एंड लेट मी टेल यू कौन सा मसाज करवाया है। मैं सोच रही थी कि मैं टिपिकल जो एक जैसे नाम चलते हैं वो वाला मसाज करवाऊंगी, लेकिन नहीं, उसने मेरा मसाज करा है रेड वाइन मसाज करवाया है मैंने, जो कि ऑल स्किन फ्रेंडली वाला प्रोडक्ट उसने यूज़ करा था। अब वो कौन सा प्रोडक्ट था ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, पर हाँ मेरी स्किन को सूट हो गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ना मुझे किसी तरीके के रैशेस हुए हैं, ना ब्रेकआउट्स हुआ है, आई जस्ट लव इट। एंड शी टोल्ड मी कि कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे इसको पूरा ग्लो आने में। तो अभी तो फिलहाल मैं करवा के ही आई हूँ। सो बेसिकली आज यू कैन कंसिडर टुमारो विल बी द फर्स्ट डे, सो लेट्स सी।
देखते हैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को मेरे चेहरे पे काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देंगे, तो आप लोगों को खुद ही जज कर सकते हैं देख के कि मसाज का कितना असर हुआ है। तो मैं कभी कभी बाहर से करवा लेती हूँ, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ही करूँ, और जब मैं मेरे करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैं खुद के मसाज खुद करना पसंद करती हूँ। तो बस वैसे ही घर आ गई थी प्रिशा को, मैंने जैसे ही बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, तो बस यहाँ पे प्रिशा ने अपनी ही शॉप चालू कर दी है। वो मेरा मसाज कर रही थी, मुझे सैलून स्पा दे रही थी, मुझे कह रही थी अब मम्मा आप बाहर से एक मसाज करवा के आई हो तो अब मैं आपको एक मसाज करती हूँ। तो प्रिशा अपने मसाज कर रही थी। ये इस तरीके से हमारे क्यूट क्यूट से रूटीन्स काम करते हैं जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। मेरे बच्चों के जो आफ्टर स्कूल रूटीन्स वो फॉलो करते हैं, घर आने के बाद मम्मी पापा के साथ टाइम बिताते हैं। डिनर हो चुका है ना, बच्चे काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं इसीलिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। साथ में मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं कि हम लोग YouTube पे तो हैं ही, हम Facebook पे भी हैं, Instagram पे भी हैं। आप चाहें तो हम लोगों को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं क्विक अपडेट्स के लिए। तो ऑलराइट, यही आप लोगों को याद दिलाना था।